नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर मयंक डाकोलिया, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय इंदौर। आज आपको बताऊंगा कि हम 3x3 मैट्रिक्स का रैंक किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए हम 2 स्टेप मेथड का उपयोग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है तब उस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, और यदि उसका डिटरमिनेंट 0 है तब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है हमें? दूसरी स्टेप में हम उस 3x3 मैट्रिक्स में से एक कोई सा 2x2 का सब मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने पर यदि वह नॉन ज़ीरो है तब उसकी रैंक 2 होगी, और यदि 0 है तब उसकी रैंक 1 होगी। अब इसी चीज़ को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो इसके लिए हम अलग अलग 3 उदाहरण लेकर देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। अब ये यहाँ पर मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने ये जो कैलकुलेशन किया, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट आया है -6, जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो जो इसका रैंक होगा वो 3 होगा। अब अगर ये 0 होता तो क्या होता? तो इसके लिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे। ये हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकाला। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट है 0। तो जब डिटरमिनेंट 0 है तब हमें क्या करना है कि हमें उस मैट्रिक्स में से फिर 2x2 का सब मैट्रिक्स लेना है और उसका डिटरमिनेंट निकाल कर देखना है। तो अब यहाँ पर हम इसके सब मैट्रिक्स लेकर देखेंगे और उनका फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब इसके यहाँ पर इसमें 4 सब मैट्रिक्स बनेंगे, तो उन चारों सब मैट्रिक्स अलग अलग जो है लेकर देखेंगे और उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अब इसका हम पहला सब मैट्रिक्स लेते हैं, तो जो कि इस प्रकार होगा 1 2 1 2, या फिर 2 3 2 1 1 2 2 4 2 1 4 6। इस तरह से इसमें 4 सब मैट्रिक्स होंगे। इनका हम डिटरमिनेंट निकाल कर देखेंगे। अब इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये 0। फिर नेक्स्ट वाले का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो हम देखते हैं इसका डिटरमिनेंट रहा -4। अभी फिर और इसमें सब मैट्रिक्स लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आया 0। अभी फिर से इसका डिटरमिनेंट एक सब मैट्रिक्स और है इसमें, तो इसका डिटरमिनेंट है 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो सब मैट्रिक्स हैं उनका डिटरमिनेंट 0 है और 2 के डिटरमिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो जैसा कि हमने स्टेप 2 में लिखा था कि यदि जो है डिटरमिनेंट जो है इसके अगर सभी नॉन ज़ीरो होंगे तब उसका रैंक जो होगा वो 3 होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो सब मैट्रिक्स का हर किसी का सब डिटरमिनेंट 0, सभी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो सभी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक होगी 2। अब जब सब का डिटरमिनेंट 0 हो सब मैट्रिक्स का तब, तो अब चूँकि यहाँ पर तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही 0 हो गया, तो अब यहाँ हमने देखा इसका डिटरमिनेंट 0 है तो हम इसके सब मैट्रिक्स निकालेंगे। सब मैट्रिक्स निकालने पर देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सभी सब मैट्रिक्स जो है जिनका डिटरमिनेंट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इसलिए जब एक मैट्रिक्स के सभी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का रैंक फिर होगा 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है 3x3 का, यहाँ पर इसका रैंक होगा 1। तो इस तरह से हम जो है 3x3 के मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।